ये मैंने भगवान जी का दर्शन कर लिया, सिर टीका भी लग गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स एंड ग्लो विथ रिंग। तो आ गया है वो ब्लॉग जिसका आप सबको इंतजार था, शिमला डे 1 का सेकंड पार्ट। ओके, तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज हम लोग विजिट करेंगे शिमला के दो बहुत ही फेमस जगह। एक है जाखू टेम्पल जो कि बजरंगबली का मंदिर है, और दूसरा है एक बहुत ही फेमस चर्च जो कि 3 इडियट्स मूवी में यूज हुआ है। ये येलो बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही फेमस चर्च है। फ्रेंड्स, ये चर्च शिमला के द रिज नामक जगह पर स्थित है और इस चर्च का निर्माण 1857 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में ये दूसरा सबसे पुराना चर्च है। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहीं से जाखू टेम्पल का दर्शन हो रहा है। तो जाखू टेम्पल जाने के लिए हमें अभी पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग थोड़ा सा चर्च के अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स, इस चर्च का यूज 3 इडियट्स मूवी में हुआ था, उस वक्त जब आमिर खान को ढूंढने के लिए उनके 2 फ्रेंड फरहान और राजू निकले थे और उस दौरान कुछ सीन इस चर्च से लिया गया था और बाकी के शिमला के आसपास के एरिया से शूट किए गए थे। तो ये चर्च आज भी शिमला में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण है, खासकर शाम के वक्त जब इसे रोशनी से सजाया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग गए जाखो टेम्पल जो कि शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखो हिल पर स्थित है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 8054 फीट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, या तो आप केबल कार लीजिए, रोप वे जिसको कहते हैं, या फिर थोड़ा सा वॉक करके वहां आगे जाके कैब मिल जाता है। तो हम लोगों ने लिया कैब। तो दोस्तों कैब भी कुछ दूर तक ही पहुंचाता है क्योंकि उसके बाद भी है सीढ़ी, और सीढ़ी तो खुद ही चढ़ना पड़ेगा। तो मंदिर पहुंचने के बाद भी हमें मिले हैं 2 रास्ते भगवान जी के दर्शन करने के लिए। पहला ये एस्केलेटर वाला और दूसरा ये सीढ़ी वाला। तो चढ़ने वाले तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं, और ये एस्केलेटर वाले में आपको चार्ज करना पड़ेगा, 20 रुपीज़ देना पड़ेगा उन्हें, फिर आप इस रास्ते से जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। तो ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में घायल हो गए थे, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी इसी पहाड़ पर रुके थे। कहा जाता है कि यहाँ उनके पैरों के निशान आज भी है। तो दोस्तों मंदिर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना है, वो है एस्केलेटर वाला। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले थे और हमारा चेहरा देख के आपको पता लग गया होगा कि कितने थक गए हैं। तो हमारे में उतने ताकत तो था नहीं कि हम लोग वॉक करके जाएं, तो इसीलिए हम लोगों ने एस्केलेटर वाला ऑप्शन चुना मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर में एक 108 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है जो 2010 में स्थापित की गई थी। ये भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमाओं में से एक है और शिमला के लगभग हर कोने से ये दिखाई देती है। तो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था चर्च एरिया से, मैंने जो जूम करके दिखाया था वो यही प्रतिमा थी। दोस्तों जाखो टेम्पल का इतिहास प्राचीन काल से ही जुड़ा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर त्रेता युग से संबंधित है। हनुमान जी के इस स्थान पर कदम रखने के कारण ये जगह पवित्र मानी जाती है। दोस्तों हनुमान जयंती और दशहरा जैसे पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होता है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। तो चलिए अब भगवान जी के दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ से ही दिखा सकती हूँ। ये मैंने भगवान जी का दर्शन कर लिया, सिर टीका भी लग गया है। और वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो अभी और नहीं चल पाएंगे, इसलिए बाकी पूरे मंदिर का परिक्रमा मैं खुद अकेले ही करूँगी। तो हमारा भगवान जी का दर्शन हो गया है। अब मैं यहाँ का आसपास दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये है यहाँ के नज़ारे।
This is the beautiful scenario. ओके तो भगवान जी के दर्शन कर लेने के बाद हम लोग पहाड़ के नीचे आ गए और फिर खिंचाई ढेर सारी सेल्फी और उसके बाद हमें लग गई भूख तो हम लोग पहुंच गए मैगडी और वहां जाके मैंने पिया एक कप कॉफ़ी बड़ा वाला कप और मेरे हस्बैंड पिए एक मैंगो शेक और फिर मैंने की ढेर सारी शॉपिंग। वैसे ईयररिंग्स तो हम लड़कियों की कमजोरी होती है, जहाँ भी दिख जाए हम लोग वहीं रुक जाते हैं और फिर खरीदने लग जाते हैं, तो मैंने भी की ढेर सारी शॉपिंग। और ये है शिमला का शाम। चलो यार। तो दोस्तों शिमला की शाम का एक खास अनुभव होता है। शहर की खूबसूरती और पहाड़ों का जादू इस समय और भी अधिक निखर के सामने आता है। शाम को द रिच और मॉल रोड पर ठंडी सी हवा चलती है और इसी हवा के साथ घूमना बेहद सुखद होता है। शाम के वक्त आर्टिस्ट लोग यहाँ पे अक्सर सिंगिंग करते हुए या फिर पेंटिंग बनाते हुए नजर आते हैं। ढलते सूरज की किरणें पहाड़ियों को और सुनहरा बना देती है। शाम होते ही यहाँ चर्च को भी लाइट से सजाया जाता है जो एक जादुई दृश्य दिखाई देता है। यहाँ बैठकर लोग शांति से समय बिताते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। शिमला की शामें अक्सर ठंडी और ताजगी भरी होती है। गर्मियों में भी हल्की सी जैकेट की जरूरत पड़ जाती है और सर्दियों के शाम में तो यहाँ स्नोफॉल भी होता है। शिमला की शामें शांति, सुकून और सुंदरता का एक परफेक्ट मिश्रण है। तो ये मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के बाद हम लोग ढेर सारे टनलों को क्रॉस करते हुए अपना होटल पहुंच गए और उसके बाद हम लोगों ने की पेट पूजा क्योंकि हमें भूख बहुत लगी थी। तो दोस्तों आज के हमारे डिनर मेन्यू में है चिकन, राइस खीर, दाल तड़का, सैलेड, पापड़, आलू गोभी की सब्जी, हरे मटर की करी, राइस, वेज सूप। और ये हम लोग होटल के रूम पहुंच गए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट।